Hello everyone. In this series of Easy Tricks to Remember, we're going to complete subordinate courts, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, ट्राइब्यूनल्स प्लस जुडिशियल रिव्यू। दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर ना आप ये सारे चैप्टर्स जो है ना मेरे साथ रिवाइज कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे इसी वीडियो के अंदर। और आपको कोई भी डाउट होगा ना वो सब क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, चाहे आपका कोई सा भी चैप्टर हो, आपका लक्ष्मीकांत का सब कंप्लीट करवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल पर इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर की सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है आपकी, इसमें चैप्टर वाइज मैंने आपको सब कुछ याद करवाया है विथ इजी ट्रिक्स विथ क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, आपके प्रीलिम्स एग्जाम में ना एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, इसी सीरीज से आने वाला है। ठीक है, अगर आपने ये सीरीज कर ली ना तो पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप एग्जाम में नहीं कर पाओ। ठीक है, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, और ये बात ना आप मेरे से खुद बोलोगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बोला भी है मेरे को और आप खुद बोलोगे वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो दोस्तों इस सीरीज के बेनिफिट्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, कि आप सब कुछ रिवाइज कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही क्विकली। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, प्रीलिम्स मेंस दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। प्रीलिम्स के पीवाईक्यू भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि भैया इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, आपको इस तरीके से तैयार करना है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, सारे चैप्टर कर रहे हैं भैया लक्ष्मीकांत के, कोई चैप्टर नहीं छोड़ रहे। प्लस वर्साइल प्रिपरेशन है, हाउ कि भैया आपके अदर एग्जाम्स के लिए भी ये सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाउ भैया आपके स्टेट बेसिस के एग्जाम होते हैं ना, उसके अंदर ही पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे खासे आपको मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये सीरीज जो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। प्ले लिस्ट पे जाओ और वॉच करो सारे वीडियोस को। और देखो दोस्तों, मैंने ना ऑनलाइन सेशन भी लिए थे डाउट के। ठीक है, और बच्चों को गाइड भी किया था और स्टूडेंट्स ने मुझे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक दिया। ठीक है, जो आप ये सेशन उनको कैसे हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियोस कैसे हेल्प कर रही हैं उनको। ठीक है, याद करने में। प्लस मैं दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल पे ना कुछ रिसोर्सेज भी आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ से आप ये फ्री में डाउनलोड करके अपना प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अपना ये जो चैप्टर है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसे कंप्लीट करवाता हूँ आपको। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप सब कुछ रिवाइज कर लोगे। ठीक है, प्लस एक बात और दोस्तों, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, देखो ये आपके लक्ष्मीकांत के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, इससे आपको करना क्या है, आपको एक्टिव रिकॉल करना है। जब आप ये वीडियो देख लोगे ना तो आप चैप्टर खोलोगे। ठीक है, इस ये हाँ एक बात और, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप सर्च करना आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बात और दोस्तों, इसे डाउनलोड करने के बाद ना आपको वीडियो को देखने के बाद ये एक्टिव रिकॉल करना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है ना आपको अपने मन में ना अपना आपको ही बताना है, किसी और को नहीं, अपने आपको ही बताना है। इससे आपको चैप्टर परमानेंट याद हो जाएगा और जल्दी से रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के बाद जैसे आप ये पीडीएफ का इस्तेमाल करोगे ना आप, तो आप सब कुछ रिवाइज कर पाओगे बहुत ही आसानी से, खुद ही भी खुद। ठीक है, तो आप मेरे को खुद बोलोगे कि हाँ सर मैंने रिवाइज कर लिया है, बहुत आसानी से रिवाइज हो गया चैप्टर। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबऑर्डिनेट कोड को कंप्लीट करते हैं। और फिर हम लोक अदालत भी देखेंगे और उसके बाद फैमिली कोर्ट्स भी देखेंगे और ग्राम न्यायालय भी देखेंगे, फिर हम ट्राइब्यूनल्स भी देखेंगे और उसके बाद हम जुडिशियल रिव्यू को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। सब ऑर्डिनेट कोड्स दोस्तों, देखो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको बता दूं, देखो दोस्तों मैंने जो आपको लास्ट में, ठीक है, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो भी करवाया था ना, ये मैंने आपको इजी ट्रिक्स के साथ कराया था। ठीक है, इजी ट्रिक्स में मतलब मैंने आपको निमोनिक्स के साथ इसको सब कुछ याद करवाया था। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूंगा, देखो ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक मेरे 30+ वीडियोस हो चुके हैं इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर की। ठीक है, अब जो मेरी वीडियोस बनेंगी ना ये भी सेम इसी तरीके से होंगी, सारी रिवीजन वाली होंगी। जिस तरीके से सारे मेरे इजी ट्रिक्स के वीडियो बने ना ये भी इसी तरीके से होंगे। बट मैं यहाँ पर ना अभी अभी के लिए दोस्तों निमोनिक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा अभी। ठीक है, निमोनिक्स में बना दूंगा इनकी। ठीक है, वो वीडियोस लगेंगे टाइम बनने में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अभी आपके एग्जाम में 2 महीने रह चुके हैं, मैं चाहता हूँ आपके सारे चैप्टर पहले रिवाइज हो जाए सही से। ठीक है, प्लस कम समय में आप सब कुछ याद कर पाओ। ठीक है, और आपकी सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए और आपको जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो आपको पता चल जाए। ठीक है, जिससे आप पीवाईक्यूज वगैरह सोल्व कर पाओ इजीली। ठीक है, सब कुछ याद कर पाओ इजीली, समझ पाओ इजीली। ठीक है, मेरा काम ये होता है सब कुछ आसान कर देना आपके लिए। ठीक है, रिवीजन आसान कर देना, याद करा देना। ठीक है, ये मेरा काम है दोस्तों और मैं ये कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, और मैं कर रहा हूँ दोस्तों। देखो जो पुराने स्टूडेंट है ना उनको पता है ये सीरीज उनके लिए कितनी हेल्पफुल है। ठीक है, और वो इस सीरीज का ना बेनिफिट भी खूब उठा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास मैसेज आते रहते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। निमोनिक्स मैं अभी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ दोस्तों वीडियो के लास्ट में ना सबऑर्डिनेट कोर्स में से कुछ भी आपको ऐसा नहीं होगा जो आपको याद ना होगा। ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपका डाउट हो। ठीक है, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी
और आप भूलने वाले नहीं चैप्टर को, ठीक है। ये मेरी गारंटी है आपकी, ठीक है, मतलब मेरी गारंटी है, आपका सब पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा ये, ठीक है। चलो, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते क्या है, देखो राज्यों मतलब स्टेट्स में हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दैट इज लोअर कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखो वर्क करेंगे हाई कोर्ट के नीचे, इसका ध्यान रखना। और आपको मैं सिंपल भाषा में समझा दूं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते क्या है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को ही सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, ठीक है। जो आपका जिला होता है ना, डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके अंदर कोर्ट्स होते हैं। अभी अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट पढ़ेंगे, सिविल कोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है, अभी लोक अदालत भी पढ़ेंगे, ग्राम न्यायालय भी पढ़ेंगे। बट ध्यान रखना दोस्तों, सबऑर्डिनेट कोर्ट ना एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर आपको बहुत सारे कोर्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये होंगे हाई कोर्ट के नीचे, ये तो हमेशा ध्यान रखना। अब हाई कोर्ट के नीचे हैं, दैट मीन्स इनको हाई कोर्ट सुपरवाइज करेगा, ठीक है, बिल्कुल करेगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट से लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट के नीचे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये हमेशा आपको ये प्रिंसिपल लो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कोई क्वेश्चंस बनेंगे आपको इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो राज्यों में हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, ये लोअर कोर्ट्स होते हैं। लोअर कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेशन टू हाई कोर्ट, ये मैंने आपको समझा दिया। फंक्शन बिलो एंड अंडर द हाई कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल्स। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, जो लोअर लेवल्स होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपका लोअर लेवल ही होता है, इनके अंदर ये फंक्शन करेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई चीजें कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होता क्या है, ठीक है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बना कैसे है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है भैया सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए, ठीक है। जैसे हाई कोर्ट के लिए दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट के लिए दे रखा है, ऐसी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए क्या दे रखा है हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखो दोस्तों, हमारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ठीक है। अब इनका अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन कौन करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है कि भैया डिस्ट्रिक्ट जज का जो अपॉइंटमेंट है, पोस्टिंग है, प्रमोशन है, कौन करेगा, गवर्नर करता है स्टेट का, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, उसको ना गवर्नर को ना कंसल्ट करना पड़ेगा पहले स्टेट हाई कोर्ट से, ठीक है। अगर मैं कंपैरिजन करूं, मतलब आपको एग्जांपल दूं, सॉरी कंपैरिजन बोल रहा हूं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अगर उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में जो भी गवर्नर है, ठीक है, उनको करना क्या है भैया, लखनऊ हाई कोर्ट से उनको करना क्या है, कंसल्टेशन लेना है, ठीक है। लखनऊ हाई कोर्ट का कंसल्टेशन का मतलब क्या समझ रहे हो ना, कॉलेजियन सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। और मैंने आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है, जब आपको इजी ट्रिक से पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने समझाया था कॉलेजियन सिस्टम में कौन कौन आएगा, ठीक है। तो इसी का ध्यान रखना, ये मैंने देखो यहाँ दिखा रखा आपको, ठीक है, 4 जजेस केस के अंदर कि भैया कॉलेजियन सिस्टम में कौन आएगा, ठीक है। और यहाँ मैंने आपको समझाया था पूरा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, देख लेना दोस्तों, बार बार समझाने में एक ही चीज को टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। और अभी टाइम है नहीं इतना, ठीक है, ये रिवीजन सीरीज है, सब कुछ रिवाइज करना वाला हूँ आपको, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए अगर डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट करना है, तो गवर्नर करेगा कंसल्ट विद द स्टेट हाई कोर्ट, क्वालिफिकेशन क्या होगा उस जज का। तो एक चीज का ध्यान रखना कि भैया सेंटर स्टेट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा नहीं होना चाहिए। हाँ, किसको करेंगे भैया, क्वालिफिकेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, कि एडवोकेट या प्लीडर होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 7 ईयर्स, ठीक है, 7 साल तक कोई एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कोई एडवोकेट हो, ठीक है, और काम कर रहा हो, ठीक है, या तो प्लीडर होना चाहिए, तो वो अपॉइंट हो सकता है, ठीक है, एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। बट हाई कोर्ट के द्वारा रिकमेंडेशन जरूरी है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। अब एक बात को ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर, ठीक है, एडवोकेट हो, काम कर रहे हो 7 सालों से और बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, आप नजर में आ गए हाई कोर्ट के, ठीक है, गवर्नर के, कि आपने बहुत अच्छे से काम करे हैं, लोगों को न्याय दिलवाया है कोर्ट के अंदर, तो आप जो है ना एलिजिबल हो जाते हो डिस्ट्रिक्ट जज का, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। बस ऐसा एग्जाम्पल समझा करो, याद रहेंगी चीजें। अब अदर जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज का तो हो गया। अब एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट जज की बात करें, एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट जज, जो डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होंगे, तो भैया गवर्नर ही करेगा अपॉइंटमेंट, इस चीज का ध्यान रखना, अपॉइंटमेंट गवर्नर ही करेगा। अभी अदर जजेस क्या होते हैं आप मेरे से पूछोगे, तो भैया मैं तो आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपको पता है कि आपके स्टेट के अंदर भैया स्टेट जुडिशियल सर्विस का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, जिसके जो एलएलबी करे होते हैं ना, जो लोगों की पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो जुडिशियल सर्विस का एग्जाम देते हैं। और कौन कंडक्ट कराता है भैया, आपकी जो स्टेट बॉडी होती है, ठीक है, पीएससी की, वही कराती है, ठीक है, जो आयोग होता है आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है, जैसे बिहार का बीपीएससी है, ठीक है, यूपी का यूपी पीसीएस है, ऐसी तरीके से वो अपने अपने स्टेट के जो है जुडिशियल सर्विस के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। उस एग्जाम में अंदर जो ये बंदे पास करेंगे ना, जो भी कैंडिडेट पास होगा, ठीक है, पास करेगा, उसको पास होने के बाद गवर्नर अपॉइंट करेगा, ठीक है। बट यहाँ कंसल्टेशन करनी पड़ेगी किसके साथ, हाई कोर्ट के साथ, ठीक है,
और SPSC के साथ। किसको? गवर्नर को। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, गवर्नर को कंसल्ट करना पड़ेगा किसके साथ? हाई कोर्ट के साथ और SPSC के साथ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ। अब इसे ध्यान रखना, इन प्रैक्टिस SPSC एक एग्जाम कंडक्ट कराता है और स्टेट जुडिशियल सर्विस के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर ना आपको एक चीज ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा, ठीक है, एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जुडिशियल सर्विस के अंदर हर पर्सन का मतलब, ठीक है, उसकी चाहे पोस्टिंग हो, प्रमोशन हो, लीव हो, वो स्टेट हाई कोर्ट के कंट्रोल में होगा। ठीक है, तो इसी चीज का ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जज के जो क्राइटेरिया है वो अलग है। इंटरप्रिटेशन देख लो डिस्ट्रिक्ट जज का होता क्या है वैसे। देखो, सिटी का जो सिविल कोर्ट होगा, जो उसके अंदर जज होंगे, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा। ठीक है, ज्वाइंट असिस्टेंट ये सब भी, और सेशन जज भी डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा। ठीक है, हमें ध्यान रखना, जो ये स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जाम होती है ना, इसके अंदर जो पर्सन अपॉइंट होते हैं, ठीक है, और उनकी जो प्रमोशन होती है, ठीक है, ये सारे जरूरी है डिस्ट्रिक्ट जज बनना है। ठीक है, इसकी ध्यान है, ये सारे के सारे की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी इसके अंदर अपॉइंट होते हैं, ठीक है, जुडिशियल सर्विस के अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा स्टेट जुडिशियल सर्विस के हर पर्सन का पोस्टिंग, प्रमोशन या लीव स्टेट हाई कोर्ट के कंट्रोल में होता है। ये चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। और डिस्ट्रिक्ट जज के इंटरप्रिटेशन अगर देखोगे तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर आएंगे। अब एक चीज और दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन टू सर्टेन मजिस्ट्रेट, कि भैया सर्टेन मजिस्ट्रेट कैसे अपॉइंट हो। ठीक है, तो ये गवर्नर के पास पावर है कि दैट दिस प्रोविजन में अप्लाई टू एनी क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट इन स्टेट। ठीक है, तो स्टेट के अंदर किसी भी क्लास के मजिस्ट्रेट जो है ना, आपको पता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी मतलब मजिस्ट्रेट ही होता है। ठीक है, तो जितने भी मजिस्ट्रेट होते हैं ना, मतलब आपके स्टेट के अंदर, तो गवर्नर के पास पावर है कि वो बता सकता है कि भाई क्या प्रोविजन होगा। ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट का। ठीक है, तो ये सारे जो है पावर किसके पास आती है? गवर्नर के पास होती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब स्ट्रक्चर एंड जुडिक्शन देखते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का। ठीक है, और जब मैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलता हूँ तो इसके अंदर लोक अदालत भी आता है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज वाले जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं यही नहीं होते। ठीक है, इसमें लोक अदालत भी आता है। ठीक है, अब देखोगे दोस्तों आप कि सिविल केसेस कौन देखेगा, तो ये वहाँ ये होता है सिविल केस को देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट जज भी बैठते हैं यहाँ पर। ठीक है, सिविल केसेस के लिए। अब सेशन जज जो होता है ना, ये देखता है क्रिमिनल केसेस को। ठीक है, तो ये इसको हम सेशन जज कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्रिमिनल केसेस के लिए सेशन जो है चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता है सेशन जज कोर्ट। अब अगर आप देखो तो इसमें होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, बिल्कुल बात सही है। और एक चीज और दोस्तों, देखो ये जो PYQs और प्लस टेस्ट सीरीज वाले ना क्वेश्चन ही बनाते हैं कि हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, किसके पास? ये डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही होता है हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनता है इसके ऊपर। और एक चीज और देखोगे दोस्तों, जो ओरिजिनल की हम बात करते हैं ना, ओरिजिनल जुडिक्शन, एपेलेट जुडिक्शन, तो सिविल और क्रिमिनल केसेस के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओरिजिनल और एपेलेट जुडिक्शन जो है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ही होता है। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, देखो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ठीक है, दोनों होते हैं इनके पास। सुपरवाइजरी कंट्रोल है ऑल सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास सुपरवाइजरी कंट्रोल भी है जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे लोक अदालत भी चलता है ना वैसे। ठीक है, और अगर देखो आप दोस्तों, अगर आपको अपील करनी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर या सेंटेंस के खिलाफ, ठीक है, अपील करनी है, तो आप हाई कोर्ट जाओगे। ठीक है, अगर आपकी कोई सुनेगा तो हाई कोर्ट सुनेगा, देन हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है दोस्तों, अब देखो सिविल साइड का देखते हैं और क्रिमिनल साइड का देखते हैं, कंपेरिजन भी देखते रहना दोस्तों। एक बात और देखो, जो क्वेश्चन बनता है ना, इस चीज पे बनता है कि अगर सिविल कोर्ट, ठीक है, या क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, इस क्रिमिनल साइड में अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है किसी व्यक्ति को, ये कैपिटल डेथ सेंटेंस मिलती है, तो ये जो है ना, पहले जो है ना ये चीज चेक करेंगे, वो कौन करेगा इस चीज को, ये सेंटेंस देने से पहले जो है ना, जो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, वो किससे एडवाइस लेगा? वो हाई कोर्ट से लेगा पहले। ठीक है, तो मस्ट चेक विद हाई कोर्ट, इस चीज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे या फिर कैपिटल डेथ सेंटेंस दे। ठीक है, चलो अब देखो सिविल साइड में देखोगे तो सबऑर्डिनेट जज कोर्ट मिलेगा आपको। ठीक है, इनके पास अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुडिक्शन होता है सिविल सूट्स के अंदर। अब इसके अंदर आपको मुंसिफ कोर्ट भी मिलता है। ठीक है, इसके नीचे जाओगे तो मुंसिफ कोर्ट भी मिलेगा। इनके पास थोड़ी लिमिटेड जुडिक्शन होती है, स्मॉल पेक्यूनरी जुडिक्शन होता है। ठीक है, छोटे मोटे सिविल केसेस देखेंगे ये मुंसिफ कोर्ट। अब क्रिमिनल साइड में देखो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपको मिलेंगे आपको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, ये क्या सुना सकते हैं? तो ये आपको क्रिमिनल केसेस के अंदर 7 साल का इम्प्रिजन में दे सकते हैं। ठीक है, और उसके नीचे मिलेगा आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है,
अब ये क्रिमिनल केसेस के अंदर सिर्फ 3 साल तक की सजा दे पाएंगे। ठीक है, इसके ध्यान रखना। और बात आई जहां पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने की और कैपिटल या दैट इज डेथ सेंटेंस देने की, तो हाई कोर्ट के साथ इनको पहले सलाह मशवरा करना ही होगा। ठीक है, इसी का ध्यान रखना, ये मैंडेटरी होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको ना हाँ, लोक अदालत में आएंगे भी हम। पहले नालसा समझते हैं कि नालसा है क्या। ठीक है, पीवाईक्यू भी बहुत आ रखा है इनके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन आ रखे हैं आपके। तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके बारे में अगर आप देखो ना दोस्तों, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखो ना इसका। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दे रखा है आर्टिकल 39A के अंदर। ठीक है, इसमें बात करिए फ्री लीगल एड की, ठीक है, कि हम पुअर को, वीकर सेक्शंस को फ्री लीगल एड देंगे। आर्टिकल 39A DPSP। ठीक है, फॉर ऑफ सोसाइटी जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, आर्टिकल 39A बात करता है। फिर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ये बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की एंड लीगल सिस्टम टू प्रमोट जस्टिस की। ठीक है, 22 क्लॉज A1 की बात करता है आपका लीगल सिस्टम टू प्रमोट जस्टिस की। ठीक है, तो दो हमारे पास ये जो ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट वाला और ये DPSP वाला, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि हमें फ्री लीगल एड देना चाहिए वीकर सेक्शन सोसाइटी को। ठीक है, तो इसलिए हमने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बनाया 1987 में। बट ये फोर्स में आया था 9 नवंबर 1995 में। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, कि 9 नवंबर 1995 में फोर्स में आया था ये एक्ट हमारा। ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक है, अब जैसे ये एक्ट ये फोर्स में आया तो हमने क्या बनाया, हमने पहले तो बनाया स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, फिर उसके नीचे बनाया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, फिर हमने बनाया तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी, फिर हमने बनाया हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, और फिर हमने बनाया सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। ठीक है, तो लीगल सर्विस मैटर रिलेटेड टू SC ऑफ इंडिया का कौन देखेगा, ये देखेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर इंडिया है। ठीक है, तो लीगल सर्विस मैटर जो है कौन देखेगा इंडिया का, वो देखेगा SC। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इनकी कमेटी बनती है। जो इनका काम क्या होगा, जो हमने ये बनाया कमेटी, ठीक है, या अथॉरिटी जो बनाया, इनका काम क्या है, तो फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू एलिजिबल्स, जो एलिजिबल्स है उनको फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज मिले, इसके लिए काम करेंगे ये। डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, ठीक है, लोक अदालत बनाएंगे। ठीक है, रूरल ग्रामीण एरियाज में हम लीगल अवेयरनेस कैंप्स बनाएंगे। ठीक है, कि भैया कैसे आपको जस्टिस मिल पाएगा। ठीक है, आपको कैसे मतलब सस्ते मतलब इजीली जस्टिस प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, नोट सस्ती। ठीक है, चलो, तो फ्री लीगल सर्विसेज हमने हमने बात करी कि भैया हम लोक अदालत बनाएंगे डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। ठीक है, अब एक बात और दोस्तों, देखो नालसा जो है ना सेटअप हुआ था हमारा 1987 में अंडर द एक्ट ऑफ ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में। काम क्या होगा, मॉनिटर इंप्लीमेंट लीगल एड प्रोग्राम्स। ठीक है, तो नालसा का काम है कि भैया वो मॉनिटर करे, इंप्लीमेंट करे कि भैया जो आपने जो प्रोविजन डाले हैं ना ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर, कि भैया फ्री लीगल एड दिया जाए। ठीक है, गरीब लोगों को, ठीक है, वीकर सेक्शंस को, क्या वो सही से हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो रहा नहीं हो रहा सही से, तो ये काम नालसा का काम है कि वो मॉनिटर करे। पॉलिसी प्रिंसिपल बनाना, ठीक है, लीगल सर्विस के लिए। ठीक है, ये काम है नालसा का। तो फ्री लीगल सर्विस में आता क्या दोस्तों, अगर आप मेरे से पूछो तो फ्री लीगल सर्विस में आता क्या है, तो लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए फी और कोर्ट फी, प्रोसेस फी का पेमेंट। ठीक है, ये सब फ्री लीगल सर्विस में आएगा। लीगल प्रोसीडिंग्स में लोअर की जो सर्विस होती है, ठीक है, जो वकील पैसे ले लेता है उसके जो है वो फ्री में हो। ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराना, ठीक है, अपील, पेपर बुक, प्रिंट, ट्रांसलेशन का प्रिपरेशन, ये सब फ्री में होगा। ठीक है, ये आएगा फ्री लीगल सर्विसेज में। अच्छा, एलिजिबल कौन होंगे, तो ध्यान रखना 8 कैटेगरी है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये इन 8 जनों को हम फ्री में देंगे लीगल सर्विसेज। ठीक है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, SC ST मेंबर्स हैं, इंडस्ट्री वर्कमैन है, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर है। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, डिसेबल्ड पर्सन है। ठीक है, पर्सन इन कस्टडी, इसी तरह जाना पर्सन इन कस्टडी भी है। ठीक है, सेवंथ में कौन आएगा, लोग जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम हो। ध्यान रखना 1 लाख से कम है, बहुत कम। ठीक है, जो एनुअल इनकम सालाना आधार के आधार पर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में अलग है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो है 1.25 लाख से कम होना चाहिए, 1.25 लाख। ठीक है, या फिर विक्टिम हो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का या बेकार का। ठीक है, तो इन लोगों को हम फ्री लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत हम इनको फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इन लोगों को, और इन पर क्वेश्चन आ रखा है आपका, PYQ मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब लोक अदालत पे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा दोस्तों, लोक अदालत पढ़ने से पहले ना हम ADR पढ़ते हैं कि ADR होता क्या है, ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता क्या है, ये समझो इसके एडवांटेजेस क्या हैं ADR के। तो देखो, नॉन एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, पहला तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, नॉन डिलेइंग होता है। ठीक है, डिलेइंग नहीं होता मतलब जल्दी यहाँ पर सुनवाई हो जाती है।
लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, वही जल्दी सुनवाई हो जाना। फ्री फ्रॉम टेक्नैलिटीज, ठीक है, जो टेक्नैलिटीज होती है बहुत सारी, जो लॉज रेगुलेशंस बनते हैं इसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर, उससे बच जाते हैं लोग। पार्टीज डिस्कस फ्रीली, ठीक है, तो जो अपोजिशन पार्टी होती है, ठीक है, जो भी दो पार्टीज होती है उनके बीच में जो भी विवाद है वो फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं। एमिकेबल रेजोल्यूशन होता है, ठीक है, एमिकेबल रेजोल्यूशन मतलब विन विन सोल्यूशन मिलेगा दोनों को ही, ठीक है। अब ये थोड़ा समझो कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है क्या, ठीक है, तो इसको थोड़ा समझो। इसमें देखो इंक्लूड होता है सेवरल प्रोसीजर दैट अलाउ पार्टीज टू डिसॉल्व देयर डिस्प्यूट आउट ऑफ कोर्ट in a private forum with the assistance of a qualified neutral intermediary of their choice, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब हमने क्या करा, एक रूम बनाया, एक प्राइवेट रूम बनाया, प्राइवेट फॉर्म बनाया, जिसके अंदर हमने न्यूट्रल इंटरमीडिएट को डाल दिया, ठीक है, ऑफ देयर चॉइस का, ठीक है, जो उनको सही लगता है, और अपने पार्टीज को एक साथ बिठाया, है ना, और कहा भाई अपना डिस्प्यूट जो है ना अब रिजोल्व कर लो यहीं बैठ कर, ठीक है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, अब यहीं भी अपना जो है डिस्प्यूट जो है रिजोल्व कर लो। तो कुछ टूल्स है देखो, जैसे ये अल्टरनेटिव जो एडीआर है, इनके कुछ टूल्स है, जैसे कि आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, कंसिलेशन है, ग्राम न्यायालय से, अभी ग्राम न्यायालय के बारे में फुल टू फुल डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है इसके अंदर, ठीक है। मीडिएशन क्या होता है, तो मीडिएशन में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन मिल जाते हैं आपको। कंसिलेशन में क्या होगा, अचीव्ड बाय कॉम्प्रोमाइज या वॉलंटरी एग्रीमेंट, ठीक है, कंसिलेटर डज नॉट रेंडर अ बाइंडिंग अवॉर्ड, ठीक है, तो कंसिलेशन में ये होगा। तो ये आपको बस कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है इन बातों में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके काम के लिए कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलेशन क्या होता है, और आपको मैं ये PT 65 में पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लोक अदालत दोस्तों, ठीक है। लोक अदालत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इट इज अ मेथड ऑफ एडीआर, ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। अब फोरम टू रिजोल्व केसेस एमिकबली, एमिकबली में मतलब मैंने बताया था विन विन सॉल्यूशन होगा, ठीक है, मित्रतापूर्ण, ठीक है, मित्रतापूर्ण मतलब फ्रेंडशिप टाइप का, हम जो है सारे केसेस जो है ना आराम से प्रेम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, प्यार से सॉल्व करेंगे। तो कोर्ट में फंसा हुआ केस भी देख सकता है ये, ठीक है। क्वेश्चन आता है देखो, आपका जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, बोल देगा कि नहीं भैया पेंडिंग इन कोर्ट्स के अंदर ये जो है लोक अदालत नहीं सुना सकती, ठीक है, या फिर नहीं जा सकता लोक अदालत अगर पेंडिंग है आपका कोर्ट के अंदर कोई केस, नहीं भाई जा सकते हैं, ठीक है। तो केसेस पेंडिंग इन कोर्ट्स जा सकते हो आप, प्री लिटिगेशन स्टेज पे भी जा सकते हो, अभी कोर्ट में नहीं आया तब भी जा सकते हो, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल देखो दोस्तों कि फर्स्ट सच लोक अदालत कहाँ बनी थी, मतलब पहले कंडक्ट कहाँ हुई थी, तो गुजरात में हुई थी 1982 के अंदर, ठीक है। तो आपके ये मेंस के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉपुलैरिटी के कारण क्या है, तो स्टेचुटरी स्टेटस दे दिया, ठीक है, जो हमें लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में आया था ना 1987 में, इसके तहत हमने इसको स्टेचुटरी बेकिंग दे दी, स्टेचुटरी स्टेटस दे दिया हमने लोक अदालत को, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा फेमस हो गया, पॉपुलैरिटी होगी इसकी। प्रोविजन ऑफ लोक अदालत अंडर LSA एक्ट 1987 क्या है प्रोविजंस, तो लोक अदालत ऑर्गेनाइज करेगा 5 ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी को, ठीक है। तो स्टेट LSA ये मैंने आपको पढ़ा दिया, डिस्ट्रिक्ट LSA, तालुका LSA, SC LSC, ठीक है, SC LSC, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है यहाँ पर, ये देखो कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। अब आगे देखते हैं, हाँ, तो कंपोजिशन ऑफ लोक अदालत क्या होगा दोस्तों, तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिसाइड करेगा, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है इनकी वो डिसाइड करेगा, जैसे स्टेट के अंदर ये स्टेट LSA डिसाइड करेगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट LSA डिसाइड करेगा, ठीक है। जनरली कौन कौन होगा, तो जुडिशियल ऑफिसर होगा चेयरमैन इसका, ठीक है, लोग जुडिशियल ऑफिसर इसे चेयरमैन होगा, लॉयर होंगे इसके अंदर, एडवोकेट दैट इज, और सोशल वर्कर होंगे, इस चीज का ध्यान रखना, सोशल वर्कर भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और एग्जाम में आया है भी आपके प्रीलिम्स में, ठीक है। अब देखो जुडिक्शन ऑफ लोक अदालत क्या होगा, नया क्षेत्र क्या होगा जुडिक्शन का, तो सेटल डिस्प्यूट्स एमिकबली, ठीक है, एमिकबली मतलब विन विन सॉल्यूशन होगा, आइदर पेंडिंग एट कोर्ट और एट प्री लिटिगेशन स्टेज, बढ़ा दिया, ठीक है। मैटर्स कौन कौन से इंक्लूड हो सकते हैं इसके अंदर, ध्यान देना ना दोस्तों, जहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो होता है नॉन कंपाउंडेबल मैटर्स, ठीक है, तो नॉन कंपाउंडेबल मैटर्स पर जो है लोक अदालत एजुकेट नहीं करेगा, ध्यान रखना, नॉन कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल मतलब जो कंपाउंड कर सकते हो एक जगह, ठीक है, कंपाउंड कर सकते हो एक जगह, ठीक है, एक जगह कंपाउंड कर सकते हो, नॉन कंपाउंड मतलब कंपाउंड नहीं कर सकते, दैट मीन्स तुम्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है, बड़े केसेस है, ठीक है, ठीक है, तो बड़े केस मतलब क्रिमिनल केसेस हैं, बड़े 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 वाले जो जिसमें 7 साल ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलती है, ठीक है, तो नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है, तो इसमें लोक अदालत सुनवाई नहीं करेगा, ठीक है। तो मैटर्स कौन कौन से होंगे लोक अदालत के अंदर, तो मैट्रिमनी, ठीक है, शादी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, फैमिली डिस्प्यूट कैसे भी है, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, ठीक है, कंपाउंडेबल इसको कंपाउंड कर सकते हैं, दैट इज कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, ठीक है, लैंड एक्विजिशन केसेस, लेबर डिस्प्यूट, बैंक रिकवरी,
ठीक है, पेंशन केसेस, कंज्यूमर ग्रीवेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी मैटर, टेलीफोन बिल्स, ठीक है, म्यूनिसिपल मैटर्स, हाउस टैक्स, ये सब है ना। अब फोर्थ देखते हैं हम इसके अंदर, कोर्ट पेंडिंग केसेस टू लोक अदालत, ठीक है। तो जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग केसेस है और वो लोक अदालत कैसे आएगा, मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कोई पेंडिंग केस है तो लोक अदालत में कैसे आ सकता है, ठीक है। दोनों पार्टी एग्री कर दो कि चलो भाई लोक अदालत चलते हैं, वहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ तो बहुत टाइम लग रहा है, बहुत खर्च भी हो रहा है वैसा। या दूसरा है कि वन पार्टी ने अपील करा है, ठीक है, कोर्ट को और लोक अदालत के लिए, ठीक है। उन्होंने बोल दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कि सर हमारा जो केस है ना वो लोक अदालत भेज दिया जाए, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो भेज सकता है लोक अदालत में। कोर्ट सेंड इट टू लुक टू लोक अदालत, या कोर्ट जो है खुद ही भेज दे लोक अदालत में केस, कहा यार ये इतना बड़ा केस नहीं है, ये तो लोक अदालत में जाना चाहिए, तो इसे लोक अदालत में सोल्व कर लो अपना केस, ठीक है। चलो, प्री लिटिगेशन केसेस कैसे देखेंगे। प्री लिटिगेशन मतलब अभी कोर्ट के अंदर केस नहीं गया है तो ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी ऑफ अदालत कैन सेंड और एप्लीकेशन भेज दूँ, मतलब एप्लीकेशन भेजेगा, मतलब जिसके अंदर पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है। अब इसी को देख लो एक बार दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपका। हाउ, देखो बोलेगा कि लोक अदालत के पास ना सिविल कोर्ट की पावर नहीं है, नहीं भैया है, ठीक है। तो पावर ऑफ सिविल कोर्ट है अंडर सीपीसी 1908 के अंदर, ठीक है, एज सिविल कोर्ट अंडर सीआरपीसी 1973, प्रोसीडिंग्स ऑफ लोक अदालत एज जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर आईपीसी 8060, ठीक है। तो इंडियन पिनल कोड के 8060 के हिसाब से जो भी प्रोसीडिंग होती है लोक अदालत की वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है, ठीक है, और ये सिविल कोड की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। पावर इनके पास सिविल कोड वाले, ठीक है, लोक अदालत के पास, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। ऑल ऑर्डर्स ऑफ लोक अदालत डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट होगा, ठीक है। जो भी ऑर्डर होगा लोक अदालत का वो डिक्री माना जाएगा किसका, सिविल कोर्ट का, ठीक है। एंड नॉन एप्लीकेबल, ठीक है, तो अपील नहीं कर सकते, ठीक है, इनके जो जजमेंट के खिलाफ लोक अदालत के आप नहीं कर सकते। फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा, नो अपील टू एनी कोर्ट, इस चीज़ का ध्यान रखना, नो अपील टू एनी कोर्ट इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में आ चुका है दोस्तों, पीवाईक्यू आ चुका है मतलब, ठीक है। तो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा और नो अपील टू एनी कोर्ट। अब परमानेंट लोक अदालत देखो दोस्तों, ठीक है, परमानेंट का मतलब परमानेंट बना दिया, इसमें कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, वही कमेटी डिसाइड करेगी कौन कौन होगा कौन कौन नहीं, इसके अंदर परमानेंट है ये, ठीक है। तो 2002 में एलएसए एक्ट 1987 को अमेंड करके बनाया गया है परमानेंट लोक अदालत, ठीक है। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 को अमेंड किया 2002 के अंदर और परमानेंट लोक अदालत प्रोविजन डाल दिया गया इसके अंदर। तो ये डील करेगा किसके साथ, पब्लिक यूटिलिटी केसेस के साथ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के साथ, एयर, ये जो भी है एयर वाटर जो भी रोड वगैरह, ठीक है, पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ, टेलीफोन, इंश्योरेंस, ठीक है, वाटर बिल, ये जो भी है, ठीक है, ये सारे केसेस जो है परमानेंट लोक अदालत देखेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे फैमिली कोर्ट, ठीक है, फैमिली कोर्ट से फिर हम पढ़ेंगे ग्राम न्यायालय, ठीक है। चलो, तो आपका इजिली आराम से सारा कुछ रिवीजन हो रहा होगा, है ना दोस्तों। चलो, दोस्तों फैमिली कोर्ट्स देखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, फैमिली कोर्ट जो है ना कौन बनाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ठीक है, फैमिली कोर्ट्स बनाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, लेकिन कंसल्टेशन किसके साथ करेगा, हाई कोर्ट के साथ, ठीक है। तो फैमिली कोर्ट्स जो है स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, लेकिन कंसल्टेशन करनी पड़ती है हाई कोर्ट के साथ ही, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पर जो है ना अगर क्वेश्चन अगर बनाएगा यूपीएससी तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर डाल देगा गवर्नर, ठीक है, तो ध्यान रखना स्टेट गवर्नमेंट करता है, ठीक है, किसका, फैमिली कोर्ट का जो बनाने का काम है, फैमिली कोर्ट का काम वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन कंसल्टेशन हाई कोर्ट के साथ करना ही करना है, ठीक है। इसलिए सबोर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ये, ठीक है। तो सब ये फैमिली कोर्ट्स बनाते क्यों है, मतलब क्यों बनाया हमने, तो ये फैमिली मैरिज मैट्रिमनी डिस्प्यूट के लिए हमने स्पीडी रिड्रेसल के लिए बनाया है, ठीक है, ताकि स्पीडी रिड्रेसल हो सके, ये सारी फैमिली मैरिज और मैट्रिमनी से रिलेटेड जितनी भी डिस्प्यूट्स हैं उनका स्पीडी रिड्रेसल हो सके, ठीक है। तो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 लेकर आए हम और इससे हमने स्टेचुटरी स्टेटस दे दिया, ठीक है। अभी इसके फीचर्स भी देखेंगे आगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, क्वेश्चन बन सकता है और आया भी ये क्वेश्चन, ठीक है। तो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में आया था, उसको हमने स्टेचुटरी स्टेटस दे दिया फैमिली कोर्ट को, ठीक है। अब रीजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, तो फोकस करेगा सोशली एमिकेबल सॉल्यूशन के लिए, रादर देन कि भैया स्ट्रिक्ट एडहेरेंस करो रूल्स का, प्रोसीजर का, एविडेंस का। 59 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया था कि भैया एक एडीआर बनाया जाए, ठीक है, ये फैमिली केसेस को देखने के लिए, ठीक है, ये सोशल जो केसेस होते हैं इनको देखने के लिए। तो एडीआर होता क्या है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो उसी के लिए हमने फैमिली कोड बनाया है। एक्सक्लूसिवली फॉर फैमिली अफेयर, फैमिली अफेयर्स के लिए हमने ये एक्सक्लूसिवली कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर एक्सपर्टीज होंगे फैमिली से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं ना उसके एक्सपर्टीज होंगे इसके अंदर, ठीक है, एक्सपर्टीज डिस्पोजल होंगे। रिकंसिलेशन मैकेनिज्म भी डाला गया हमने, इनएक्सपेंसिव ये रेमेडी भी है, इनएक्सपेंसिव रेमेडी भी है, ठीक है। चलो, तो फीचर्स देखते हैं, फीचर्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो फैमिली कोर्ट का जो सेटअप है वो कौन करेगा, अभी मैंने बताया था आपको कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी एससी को कंसल्ट करके, ठीक है।
हाई कोर्ट को कंसल्ट करके, ठीक है। कहाँ बनाएगी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि भैया सेटअप कहाँ करेगी, जहाँ पर मैंडेटरी है, मतलब फैमिली कोड बनाना। जो सिटी या टाउन 10 लाख की ज़्यादा पॉपुलेशन होल्ड करता है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 लाख पॉपुलेशन, वहाँ पर फैमिली कोड बनाना स्टेट गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। अब इनके जुडिक्शन पे आते हैं दोस्तों। तो जुडिक्शन क्या होगा, जुडिक्शन मैटर का, तो मैट्रिमनी रिलीफ, ठीक है, मैरिज के ऊपर, ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन के ऊपर, डाइवोर्स, ठीक है, कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ स्पाउस, उनमें से किसी का भी हो चाहे, लेजिटिमेसी, गार्जियनशिप ऑफ माइनर कस्टडी, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन, देख रेख पेरेंट्स वगैरह, ठीक है। ये सारे केसेस किस में आएंगे, फैमिली कोर्ट्स के अंदर आएंगे। अब देखो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टांस में ना आपको रिकंसिलिएशन ट्राई करने का मौका देती है फैमिली कोर्ट। रिकंसिलिएशन समझते हो ना, एक दूसरे को बातें करके मतलब एक दूसरे से बातें करके जो है सोल्यूशन लेकर आ जाओ, ठीक है, सोल्यूशन पे बात कर लो आप, ठीक है, खुद ही मान जाओ, अब केस मत बढ़ाओ इतना आगे, ठीक है। तो इनफॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है। लीगल प्रैक्टिशनर का यूज एज अ राइट टू क्लेम नहीं होता, ध्यान रखना, लीगल प्रैक्टिशनर का यहाँ पर यूज एज अ राइट टू क्लेम नहीं होता। कोर्ट एमिकस कुरी दे सकता है, ठीक है। एमिकस कुरी क्या होता है, तो इसके अंदर थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर सकता है कोर्ट, ठीक है, जो इसके अंदर थर्ड पर्सन लाइक जो इस केस से डायरेक्ट रिलेटेड ना हो, बट वो इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन दे सकता है, ठीक है। तो एमिकस कुरी दे सकता है कोर्ट इसके अंदर। सिंप्लीफाई करना रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर को फैमिली कोर्ट करेगा। एक बात हो दोस्तों, अगर बात आए कि हाँ कि भैया आप इनके जो जजमेंट है फैमिली कोर्ट्स के जजमेंट के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाँ जी जा सकते हो, लेकिन ओनली वन अपील, ठीक है। तो एक ही बार अपील कर सकते हो, वो भी क्या है, हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ओनली वन अपील है, वो भी हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। ग्राम न्यायालय दोस्तों, देखो जो इंपॉर्टेंट है ना, मैं वो बताने वाला हूँ आपको ग्राम न्यायालय से, ठीक है। इसको सही से पढ़ लेना आप, जो बताने वाला हूँ याद करना, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ग्राम न्यायालय जो है ना गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। अब नेचुरल जस्टिस क्या होता है दोस्तों, मतलब ये किसी से बाउंड नहीं है, ठीक है, खुद का फैसला कर सकते हैं अपने आप ही, ठीक है, जजमेंट दे सकते हैं खुद से, किसी के बाइंडिंग में नहीं है ये। और सेटअप कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद, ठीक है। क्यों बनाया हमने, तो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस मिल सके, इसलिए बनाया। किस एक्ट के अंदर बनाया, तो ग्राम न्यायालय एक्ट लेकर आया 2008 के अंदर, और उसको हमने स्टेचुटरी स्टेटस दे दिया, ठीक है। फीचर्स ऑफ द एक्ट क्या है, देखो ग्राम न्यायालय होगा, ठीक है। तो ग्राम न्यायालय के अंदर कौन कौन होगा, तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, वही फर्स्ट क्लास ऑफिसर। तो न्यायाधिकारी का जो है, न्यायाधिकारी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ना कि गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट करेगी आफ्टर द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। हर पंचायत में, दैट इज ग्रुप ऑफ पंचायत में ग्राम न्यायालय होगा एक, ठीक है। और इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर हमने मोबाइल कोर्ट के बारे में बात करी है। मोबाइल कोर्ट आपने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा, ठीक है। तो मोबाइल कोर्ट के अंदर इनके पास क्या पावर होंगी, तो क्रिमिनल एज वेल एज सिविल कोर्ट दोनों पावर होंगे इनके पास, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा आपको मेंशन, तो फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल ऑफ द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंदर ही मिलेगा ये प्रोविजन आपको, ठीक है, मोबाइल कोर्ट के बारे में। अच्छा एक बात और, अमेंडिंग पावर्स भी दी गई है। अमेंडिंग पावर समझते हो ना आप, अमेंड करना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अमेंडिंग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, दैट मींस दोनों का पावर है, दोनों को पास है। और मतलब जो अमेंड करेंगे वो, ठीक है, कुछ भी इसके अंदर एक्ट के अंदर, तो एज पर देयर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। दैट मीन्स कि भैया आपको पता है कि हमने सब्जेक्ट बांट रखे हैं स्टेट के, यूनियन लिस्ट के और कंकरेंट के, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जस्ट समरी प्रोसीजर इन सिविल क्रिमिनल केसेस, ठीक है। तो क्रिमिनल केसेस को हमने जो है ग्राम न्यायालय के अंदर पावर दे रखी है क्रिमिनल केस के बारे में। तो जो एग्जीक्यूशन का जो डिले है ना, उसे कम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमने जो है पावर दी गई है इसको, ग्राम न्यायालय को, ठीक है। दैट इज की नॉट बाउंड बाय रूल्स ऑफ एविडेंस, रूल्स ऑफ एविडेंस से बाउंड नहीं है ये, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मैंने आपको पढ़ाया था, एंड रूल्स बाय हाई कोर्ट। प्ली बार्गेनिंग अलाउड है, ठीक है। अगर आपको इनके जजमेंट के खिलाफ, ठीक है, अगेंस्ट अपील करनी है, तो क्रिमिनल केस में आप सेशन कोर्ट के अंदर पास जाओगे, और सिविल केसेस के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाओगे। और जो भी इनका मतलब जो फैसला आना चाहिए ना, वो 6 महीने के अंदर में आना चाहिए, 6 मंथ्स के अंदर में आना चाहिए, मतलब दैट मीन 6 मंथ्स में जो है डिस्पोज करना होगा, ठीक है, सेशन कोर्ट को भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कोर्ट को भी। अगर क्रिमिनल केसेस है तो सेशन कोर्ट, और सिविल केस है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब देखो अब देखो स्टेटस के बारे में बात होता हूँ, तो ये थोड़ा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेटस क्या है ग्राम न्यायालय का, तो ग्राम न्यायालय का सेटअप जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है कंसल्ट विद हाई कोर्ट, ये पढ़ा दिया आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1400 करोड़ रुपए सैंक्शन किया, ठीक है। किस लिए किया, तो भैया नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस के लिए किया, दैट इज रोजाना जो खर्चे आते हैं उसके लिए नहीं करा,
इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए करा, ग्राम न्यायालय को बिल्ड करने के लिए करा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करा। दैट इज 1 ग्राम न्यायालय बनाने के लिए ना 18 लाख रुपए लग रहे हैं। तो 10 लाख रुपए तो कोर्ट के कंस्ट्रक्शन में लगेगा, 5 लाख रुपए व्हीकल के लिए लगेगा, और 3 लाख रुपए जो लगेंगे, 3 लाख लगेंगे वो मटेरियल्स के लिए लगेंगे, इक्विपमेंट्स के लिए लगेंगे। ठीक है। अच्छा, चैलेंजेस क्या है इनके? तो चैलेंजेस आपके वही मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज कि तालुका में रेगुलर कोर्ट ऑलरेडी है। ठीक है। रिलेक्टेंस ऑफ अथॉरिटीज टू इन्वोक ग्राम न्यायालय एक्ट। ठीक है। और एक जो क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नोटरी स्टैम्प वेंडर्स। ये देखो ये होता है ग्राम न्यायालय में, ये नोटरी वगैरह नहीं मिलती। क्या अब तो ऑनलाइन हो गया ये। कंकरेंट जुडिक्शन का प्रॉब्लम है। हाउ? तो भैया एक इशू पे ना मोर देन 1 कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। यस और नो? यस है। लोक अदालत का भी है उस केस में, तो मतलब कोई केस है उस पर लोक अदालत का भी जजमेंट हो सकता है, ग्राम न्यायालय का भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी हो सकता है, फिर आप हाई कोर्ट भी आ सकते हो। ठीक है। तो दैट मीन्स ये चीज चैलेंजेस हैं किसके? ग्राम न्यायालय के अंदर। ठीक है, या ग्राम न्यायालय के लिए। ठीक है। तो हमने ग्राम न्यायालय, लोक अदालत, फैमिली कोर्ट्स, ठीक है, परमानेंट लोक अदालत, और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ठीक है, सबोर्डिनेट कोर्ट्स, ये सब देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना दोस्तों ट्राइब्यूनल्स और जुडिशियल रिव्यू के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है। इसके अंदर आपको जुडिशियल रिव्यू शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, रिवीजन आपका बहुत जल्दी हो गया होगा। जो कुछ पॉइंट है जो बताता हूँ इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइट है वो आप भी हाईलाइट करके रखो अपने बुक के अंदर, लक्ष्मीकांत के अंदर। ठीक है, आपको ज़्यादा नोट्स बनाने में ध्यान नहीं देना, आपको लक्ष्मीकांत की बुक का ही रिवीजन करना है बार बार। बट ये लेक्चर्स आपको जो है हेल्प करेंगे रिवीजन करने में और दोस्तों याद करने में। ठीक है, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने में। मैं तो भैया लक्ष्मीकांत बुक ही बोलूँगा आपको रखने के लिए अपने पास हमेशा, और उसी के अंदर ये हाईलाइट और नोट करने के लिए बोलूँगा आपको, हमेशा यही बात बोलूँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय।